मुझे न्यू भी आया, मैं यार किसी ने गलत फहमी बढ़ दी और बढ़ जाती गलत फहमी, इनको मनने के लायक जे कहने ये तो सरपंच तो उस पर रुपये मांगे फलाना। ऐसी अच्छी राजनीति, ऐसी घटिया सोच, ऐसी घटिया मानसिकता मेरे भाई मेरी नहीं है। अगर आपको किसी ने बका दिया, आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया, पेटा भर तो न्यू कहते गांव में 2 फड़ करे, 3 फड़ करे, 4 फड़, ना हम तो न्यू कहा एगे नहीं भाई, उन थोड़े टाइम रहने दे और अपना तू अपना काम कर ले भाई, हम ना अपना काम कर दे। और हमारा आदमी सरपंच साहब में तो तीन को छोटे भाई ना में बड़े तो पाइपान पड़ गए न्यून ला लेंगे और भैया ने पूछ लेंगे। हमने तो सिर्फ देखो ईब जैसे अनिल भाई कह रहा है। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, जो कोत कला में जो मामला चला हुआ है, जैसे आपने वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट लगाने की बातें चल रही हैं, उसको लेकर गांव एक पक्ष है, धरना भी चल रहा है, और आप अपना पक्ष अगर रखना चाहें तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे गांव का धरना चल रहा हो, और आप सबसे पहले आप अपना परिचय जरूर दें। सबसे पहले तो मैं आपके सहायकार पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आपके चैनल को देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले सभी सम्मानित साथियों का नमन करता हूँ। मेरा नाम फूल कुमार मौर्य है। मेरा पैतृक गांव है जाजवन। मैं जाड़ धर्मशाला जींद का प्रधान की जिम्मेवारी भी मुझे समाज ने दी हुई है। ये जो कोतकला गांव वाला जो विषय चला हुआ है, वहाँ 14 एकड़ ज़मीन हमने ली हुई है। ज़मीन लेने के बाद वहाँ हमने थोड़ा बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। गांव के संबंधित व्यक्ति इकट्ठे हुए, वहाँ कोई बात चल गई भाई आचरी लगेगी, किसी साथी से चल गई, किसी हमारे साथी से, किसी से चली, जैसे तैसे चली। मुझे नहीं पता था उस दिन गाँव हमारा गाँव कोतकला इकट्ठा होने को लग रहा है। मेरे पास मैसेज आया सरपंच साहब का। मैंने कहा सरपंच साहब मुझे आधा घंटा लगेगा और मैं ज़रूर आ जाऊँगा। मैं 15-20 मिनट, आधा घंटे के दौरान तो पहुँच गया। तो गाँव के सामने नमस्कार, सबको हाथ पांव जोड़ के बैठ गया। बैठने वाले एक ही पर्सन गाँव राम ने किया, भाई आप यहाँ क्या हैचरी लगा रहे हो? अगर लगा रहे हो तो गाँव राम हैचरी के खिलाफ है। मैंने उसी वक्त गाँव राम को संतुष्ट किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया, वे सभी सचेताऊ हो, मैं यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे गाँव राम को कोई दिक्कत हो। रहा हैचरी को हम नहीं लगाएंगे। हैचरियाँ हमारी मनसा थी ना थी, क्या था क्या नहीं था, हम ये हैचरी नहीं लगाएंगे। अगर गाँव राम को कोई तराज हो तो कुछ साथियों ने कहा हमारे को लिख के दे जाओ। मैं माननीय हमारे भाई सरपंच प्रतिनिधि अनिल जी को भी मैं अकेला एफिडेविट वगैरह उनके घर पे देख आया, चाय पानी पिया, भाई से ठीक ठाक राम राम श्याम श्याम होके। और बल्कि मैं तो उस वक्त तो भाई का धन्यवाद करता हूँ, कुछ नहीं का मोर साहब हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद नोटिस वगैरह चला गया कुछ, और कोई गलतफहमी पता नहीं किसके दिमाग में आई, कैसे आई, कि कुछ माहौल है ऐसा लगा कि भाई कुछ हैचरी की तरफ बाउंड्री निकाल रहे हैं, हैचरी करेंगे, बाउंड्री निकाल रहे हैचरी करेंगे। ये बातें सामने आई। 1-2 बार गांव राम आया तो फिर भी उसके बाद भी हमने, हाँ लिखित की बात होगी बीच में, वो आपने लिख के जना लिख के भी दिया, हमें सारी बात कराया। तो सरपंच साहब से हमने निवेदन किया, सरपंच साहब हमने लिख के दे दिया, इसके अलावा और भी कोई बात हो तो आप नोटिस क्यों लगा रहे हो? ये चौकीदार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो अगर कोई ऐसी बात हो तो हम गाँव राम से कोई दूर नहीं, गुआंढा काम में सारे सचेता हमारे लिए सम्मानित है, 36 बरादरी सम्मानित है। यानी कि वो सरपंच साहब बोले नहीं नहीं ऐसे संतुष्ट नहीं, आप ये बाउंड्री गलत निकाल रहे हो, यहाँ तो हैचरी लगाओगे। अधिकारियों तक मामला चला गया। अधिकारियों को भी हमने निवेदन किया कि हमने गांव में भी संबंधित व्यक्तियों के हाथों में ये जो एफिडेविट वगैरह मेरे पास है जो हमने सरपंच साहब को दिया, इसके अलावा और भी हमने बनवा लिए। हमारे सभी 36 बरादरी हमने कोशिश करी बांटने की भी, कुछ लोगों को हम घर पे दे के आए, सचेताओं भाई बंधों को हम, हमारे साथी रूबरू भी हुए, भाई गांव में हम कोई हैचरी नहीं लगाएंगे। और हम ये भी अब भी कहता हूं मैं कि कोतकला गांव में कोई हैचरी नहीं लगेगी। और एक लाइन और भी बोलता हूं आपके माध्यम के बीच में, पूरे गांव को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिसमें मेरे ग्रामवासियों को या ग्राम पंचायत कोतकला को कोई दिक्कत आए, कोई जवाबदारी आएगी। जो धरना चल रहा है जी, धरने पे काफ़ी आपको पता है कि परेशानियां भी आती हैं और गर्मी का मौसम भी है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैंने लिखित में पर्चे भी छपवाए हैं या फिर बंटवाए हैं,
तो जो बोर का मामला जो सामने आया है उस पे क्या मामला है? बोर के मामला, जो बोर हमारा हमने किसी साथी से एग्रीमेंट करके वो बोर लगवाया था, तो जब बोर लगवा उसने उसके हिसाब से बोर लगवा दिया। उस बोर उसकी जो जमीन है उसके साथ साथ 35 किले की जमीन है। हमारे सम्मानित बुजुर्गों ने, कोतकला गांव के बुजुर्गों ने, साथियों ने बताया भाई ये बोर है, यहाँ गलत लग गया आपका, ये इसके लग दिया पंचायती जमीन है और पंचायत शमरात के जो जमीन है उसमें हो सकता है कि आपका बोर कहीं उसमें ना आ जाए। तो उस शंका से मेरे भी दिमाग ने काम किया कहीं गलत ना हो रहा हमारे से जाने न जाने में। हमने उस बोर को ही पढ़वा दिया, उस बोर को पढ़वा दिया। अब दोबारा से जब प्रशासक के हमारे SHO साहब भी आए थे, BDPO साहब भी आए थे और भी अधिकारी आए थे, BDO PPO साहब को भी हमने न्यू कहा बिल्कुल गांव राम के बीच में गांव राम जिस तरीके से भी पेटा रहना चाहिए, जैसे भी संतुष्ट हो मैं संतुष्ट करूंगा। देखो संतुष्टि तो मैंने देनी है, मैं चरी नहीं लगाऊंगा। मैंने तो ये तक शब्द कह दिए थे, अगर गांव राम ये कहे ना भाई आपने पोल्ट्री फार्म भी नहीं लगाना, इससे भी मेरी दिक्कत है, तो मेरे तो गुआना काम है। 36 बरादरी के व्यक्ति मेरे सम्मानित आज हम दुख सुख में ब्याह है। हालांकि कोतकला गांव में पोल्ट्री फार्म है, काफी पोल्ट्री फार्म है। हमारा विचार भी है पोल्ट्री फार्म का, आपने जो बोर करे है हाँ, वहाँ भी पोल्ट्री फार्म है। लेकिन हम अगर गांव राम कहेगा, हमारे सम्मानित 100, 150, 200 जो हमारे प्रबुद्ध हमारे सभी समाजों के व्यक्ति हैं, अगर वो ये कहेंगे आपने पोल्ट्री फार्म ही नहीं करना, मैं पोल्ट्री फार्म ही नहीं करूंगा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहता हूं, मैं अगर हमारा 36 बरादरी कोतकला गांव मुझे ये लग गई नहीं कहने आगता नहीं, इस खेत में भी नहीं बढ़ना, मैं खेत में भी नहीं बढ़ूँ यार, मैं हम तो इतनी इज्जत करते हैं सभी बरादरी के। लेकिन ये जो सिस्टम है, जो अफवाहें हैं या कोई गलत फहमी होगी, इसका सामना करना बड़ी मुश्किल हो रहा है। मुझे बड़ा खेद है कि वो मेरे भाई चाचे ताऊ भाई हैं जो वो उस पर बैठे धरने पे और गर्मी में दुखी हो रहे हैं। मन उस दिन मैंने कहा था भाइयों बाउंड्री के लिए भी अगर आपने एतराज कर दिया नहीं, हालांकि मेरा राइट है, कोई बात नहीं, वो तो आप लोग भी जानते हो और विश्व भी जानते हैं, मेरा राइट है। लेकिन क्या हुआ गया, कुछ दिमाग में ये हो गया, गलत फहमी कह लो, कुछ भी कह लो, अगर बाउंड्री करने के बाद हो सकता है कहीं हैचरी लगा दे, तो मेरे दिमाग में काम करा गांव आराम से बड़ी क्या चीज है, हम इस बाउंड्री को बंद कर देते हैं। हमने उस बाउंड्री को बंद कर दिया और बाउंड्री बंद करने के बाद जब हमारे साथी, वो एक आधा कोतकला के माननीय हमारे साथी, मेरा छोटा भाई है अनिल सरपंच ने भी ये कहा कि नहीं दरी बिछाएंगे, मैंने उसके बाद भी कहा भाई दरी बिछाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग अगर बाउंड्री से इतराज कर दो मैं तो अपनी बाउंड्री को भी बंद कर दूंगा, अपनी खेती बाड़ी कर लेंगे, अपना और कर लेंगे जो जैसे गांव राम की सहमति होगी। मैंने जब वो दरी वगैरह मंगाई तब भी मैंने हाथ जोड़ के एक बात कही, मेरी वहाँ उसमें बल्कि और शोर शराबा होता उसका सुनने, मैंने वहाँ कैमरे लगा रखे, उनमें हो सकता है मैंने उसको देखा नहीं बात को, मैंने नहीं कहा भाई देखो मेरे लिए तो हाथ जोड़ के विनती है चाचे ताऊ भाइयों गर्मी में मत परेशान हो, मैं आपको परेशान करके खुश नहीं हूँ, आपने बाउंड्री का भी इतराज कर दिया तो मैंने बाउंड्री भी बंद कर दी, उसके बाद आगे देखा जाएगा। सरपंच साहब आपने जो है बाउंड्री भी रोक दी और जो मामला था उसको भी बंद कर दिया, पोल्ट्री फार्म का जो मामला था, तो फिर आखिर बात जो अटक क्या गई, जो कोतकला गांव के लोग हैं वो धरने पर क्यों बैठे? ये बात तो मेरी भी समझ में बात नहीं आ रही साथी। आपने ग्रामीणों से दोबारा बात? पत्रकार महोदय, मैंने काफी सम्मानित व्यक्तियों से बात करी, पिता तुल्य जो साथ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने भी कोई विशेष, वो बेचारे कई दफा क्या होता है आजकल शायद सिस्टम है, भाई देखा हम तो राजी नहीं, ईवीओ आदमी धक्का कराया तो हम के बतावा, तो जा सारी बातें देखो ये चीज कहने की नहीं, लेकिन मेरा कहना मैं नहीं चाहता, मैं आपके माध्यम से उन जो धरने पे बैठे हैं उन सभी सम्मानित मेरे भाइयों को, मेरे चाचे ताऊ बहादुर के कहता हूँ भाई देखो मेरी वजह से, मेरे कारण से आप परेशान हो, इसके लिए मेरे मुझे पीछे मुझे दर्द है, आप मेरे गुआंढी भाई हो, आप मेरे चाचा ताऊ हो, मेरे पे आज भी कल परसों जब भी मन करे किसी तरीके से पेटा भरो, वहाँ हैचरी नहीं लगेगी। जैसे कि अनिल सरपंच से आपकी बात हुई, आप उनके घर भी गए, ये जो प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई आपकी, तो आपका सहयोग किया, लेकिन आज अनिल सरपंच इस मुद्दे को उठा रहा है, अनिल सरपंच जी उठा रहे हैं और धरने पे बैठे हुए हैं, तो आपकी सोच क्या है, क्यों, इसका पीछे का कारण क्या रहेगा, इसके पीछे कुछ तो मंशा होगी, तो आपकी क्या? देखो मेरा ये कहना है, मैंने कल
देर रात कुछ पता लग गया वहाँ कोई झगड़ाबाजी हुआ था हमारे आने के बाद। वो झगड़ाबाजी भी जिससे हमने बोर लगा रखा है ना, जिससे हमने एग्रीमेंट ले रखा है 50-60 गज जमीन का, उसी से होया। आप पे आरोप भी लगे हैं। सुनो उसके लिए बताऊँ, मैं आपके माध्यम से मेरे छोटा भाई के बात बताना चाहता हूँ। भाई गुआंढी भाई, हाँ, एक मात्र 1% मेरी कमजोरी बताई थी इस मामले में। और जाजुण में क्या जूत मारिए, जाजुण गांव का आदमी इतने न्यू कहती तो क्या तुम्हारा है। ऐसी अच्छी राजनीति, ऐसी घटिया सोच, ऐसी घटिया मानसिकता मेरे भाई मेरी नहीं है। अगर आपको किसी ने बका दिया, आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया, पेटा भर मन्ना वाला जाजुणा तेरा गांव है, भाई की इज्जत करांगे, भाई का पेटा भरांगे। 50 आदमी ले, 20 ले, किसी तरीके से पेटा भर। वैसे मैंने उनके भाई की देखी एक दो बार, लेकिन मेरे दिमाग ने काम किया, यार ये गांव का नेतृत्व करें, प्रतिनिधि हैं, चलो हमारे आदमी अंकल जी सरपंच है, कोई नहीं, भाई भी पहले सरपंच था, तो मैं भी इस मैटर में यूँ रहा भाई कुछ परेशान हाँ नजर आया मुझे भाई, भाई किसी ने कोई गलत फहमी बाढ़ती हो। तो मेरा विचार था कि मैं कह के भी भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हम इस तरह की अच्छी हरकत ही नहीं करेंगे। लेस मात्र न्यू बताया देगा भाई तू यही इन्वॉल्व था इस मामले में, यहाँ आप शामिल थे, जाजवन बुलाऊंगा भाई ने, आऊंगा जूत मार जाएगा, कोच ने छोड़ो। अनिल सरपंच के द्वारा एक वीडियो वायरल हो रही है, और जैसे कि जहाँ से आपने बोर लिया है उस महिला की फोटो भी वायरल हो रही है, और बहुत सारी बातें भी कही गई हैं उनके संदर्भ में, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखो वो उनका पारिवारिक मामला, गांव का मामला है, वो उनकी पुत्रवधू है, वो जात की बोलते हैं हम देसी भाषा में। उस मामले में मैं इस मामले, देखो वो उनका आपस का मामला है, भाई भाई हैं, हम तो न्यू कहेंगे, उस्ती भी कहेंगे भाई छोरे हो क्या नाम काले नहीं भाई, तो ना भगवान सदबुद्धि दे, भाई हैं आपस में छोटी मोटी की बाजी होगी तो एक बाड़ेगा बचनों सारे है ना बोले भाई। लेकिन हमारी वजह से, मेरी वजह से कोई इंटरफेयर नहीं पाएगा ना किया है। लगा है जी कि आपकी तरफ से पैसे हो गए और उन्होंने लांछन लगा दिया। चलो कोई नहीं, वो मैंने वीडियो देखी थी भाई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई अनिल, लेस मात्र एक सबूत दे दे, और जाजवन बुलाऊंगा भाई ने, सबूत अंदर नहीं कोरा नीले गलत कर दिया मैंने, मेरा जूत मार चौक में गिर गया। कोच कला भी छोड़ दो, जाजवन बुलाऊंगा इज्जत से, अन्य कुआं गामरा ने जब इकट्ठा करके यू भाई सच्चीर में झूठा या गलती हो रही मेरे पे, अनिल तू मार जूत भाई। जो आपने जमीन ली है वहाँ पे बोर लगाने के लिए, वो लीज पे है आपने खरीदी? नहीं मैंने हम खरीदी, वो कोई लीज पे, वो हमने खरीदी है। देखो मैं पुणे, आप बोर वाली जमीन वो लीज पे, वो लीज पे, जो बोर वाली जमीन है वो लीज पे। मैंने तो गांव राम से एक बात कह दी थी, अगर गांव राम इस बोर से, इस जमीन से संतुष्ट नहीं है, नहीं हम तो जमीनें छोड़ जाएंगे। अरे ऐसा हमने पाइपलाइन और डोरी वहाँ हमने बिछा रखी है, हम पाइपलाइन के साथ साथ अपनी डोरी भी ले आई, वो हमने कैप लगा रखे, हम तक वहाँ कोई कनेक्शन नहीं कर रखे। हम ये कहते हैं अगर गांव राम के जो हमारे समझ चाचेता हुआ, वो मैंने न्यू कह दो भाई तो पाइपलाइन पढ़ ले और डोरी काट ले, और खेत तड़ा भाई का नुकसान ना हो। देखो जमींदार आदमी उसने बाजरा वगैरह बो रखा है, मैं मतलब 2 दिन में पाइपलाइन और डोरी निकाल लूंगा, अगर मेरी कोई गलत है तो। हम कोई गलती नहीं करेंगे अपनी तरफ से। सर जैसे कि ये मामला आपके गांव की तरफ बना हुआ है, जागलान गांव की तरफ, जाजवान गांव की तरफ है, तो आप अपनी गांव की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने गांव की तरफ से ये कहना चाहेंगे, जैसे पहले इसने फूल कुमार ने बता भी दिया कि भाई हमारा पड़ोस का गांव है और हमारे अच्छे उनके साथ संबंध है, जाना आना हर प्रकार से, दुख सुख विवाह शादी में हर प्रकार से जाते आते रहते हैं। और कोई गलत काम, जैसे इनके वक्तव्य से अब पता लगा है कि कोई गलत काम इस प्रकार का इन्होंने कर तो रखा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे वहाँ के सम्मानित बुजुर्ग या नौजवान साथी जैसे धरने पर बैठे हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, इसके अतिरिक्त जितनी बातें इन्होंने कही हैं, उनके पास कोई और पॉइंट रह जाता है, कोई और संकेत वो करे कि भाई ये काम भी नहीं होना चाहिए,
तो मैं इनसे फिर प्रार्थना करूंगा कि वो काम भी नहीं करना, उनकी माननी है। जो कोत कलां के बुजुर्ग और जो सम्मानित सरपंच साहब जैसे भी कहे, उसी का जो है उसकी उनकी आज्ञा का पालन होगा। मेरे गांव की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ। और इस प्रकार का विवाद हम बिल्कुल लेस मात्र नहीं चाहते। हम तो हाथ जोड़कर ये कहते हैं, वहाँ ज़मीन ले ली, अगर उसमें भी एग्रीकल्चर के लिए आप इजाज़त देते तो कर लेंगे, उसकी भी नहीं देते तो वो पड़ी रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झगड़ा ना हो किसी प्रकार का, हम दो गांवों को विवाद में नहीं फंसाना चाहते। ये मेरे गांव की तरफ से मेरे अपने वक्त मैं एक सरपंच सतपाल सैन। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बड़े भाइयों ने और फुल कुमार ने जो भी कही बात तकरीबन सारी बढ़िया है इनकी, और हमारा भी गांव का मतलब यही फैसला है। एक भी मतलब जो भी ज़मीन मोल ली है या एग्रीकल्चर के लिए ली है, एग्रीकल्चर में मत्स्य पालन और पोल्ट्री भी आवे है, यदि करना चाहो तो गांव ने मतलब करना चाहिए सहयोग। और धरने पे बैठे हैं, हमें धरना उठाने की भी उम्मीद करांगे, मतलब वो जल्दी उठा लें और अपना काम करें सारे किसान आदमी। जी सरपंच साहब, जैसे पूर्व में आप सरपंच रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है, एक तरफ तो गांव धरने पर बैठा है, दूसरी पक्ष जो आपके बगल में बैठे हैं मोर साहब, इनका कहना है कि मैं किसी तरीके से मेरे से कोई मतलब कोई मौजूद व्यक्ति आ जाए, गांव आ जाओ, तो किसी प्रकार से भी सहमति ले लो, मैं वहाँ पर ये चीज़ें नहीं लगाऊंगा जिसके गांव खिलाफ है। तो ये भरोसा कैसे जताया जाए, कैसे उन लोगों को विश्वास किया जाए, या फिर उन लोगों को भरोसा किस तरीके से करना चाहिए? जैसा भी विश्वास वो हमारे पे लेंगे, हमें विश्वास देने के लिए तैयार हैं बड़ी खुद को। कोई आइडिया आप दे सकते हो, क्योंकि पूर्व में सरपंच रहे हैं आप? पहले पुराने टाइम में बुढ़े यह बात कह दिया करते, बजे 5 आदमी गांव छोड़ने की कहो तो गांव छोड़ दो। मामे फुल कुमार ने कह दिया कि भैया जमीन छोड़ दे तू और दूसरी जगह लगा ले अपना बिजनेस, इस तरीके से भी कह दिया हमने। तो आप लास्ट टाइम बहुत गांव की पंचायत को क्या अपना संदेश देना? मैं पुणे आपके माध्यम से पोथकला गांव के सभी प्रबुद्ध समाज के व्यक्तियों से, नौजवान साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, मैं छोटे मोटे बिजनेसमैन आदमी हूँ। बिजनेसमैन आदमी कभी टक्करे का काम नहीं करता। गांव राम की टक्कर तो किसे राजे मारा जाए, बस की बात को नहीं, मारी तो औकात के। हम किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, गलत अफवाहों से बच के रहें। अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो मुझे बताना, मैं गाँव में आकर माफ़ी मांगू। कोशिश रहेगी हमारे से गलती नहीं। हम ऐसा कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे गांव में जिससे को प्रदूषण हो, को गांव राम का हमारी दी बेटी, हमारी चाची ताई जो भी कोई न्यू गई डेढ़ नहीं काम करके, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक थोड़ी ही मैं बताना भूल गया अपने बीच में कि बिजनेस का क्या सिस्टम होता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजनी होती है हमें सरकार को या यहाँ पोल्यूशन बोर्ड को। हमने वो रिपोर्ट भेजी हुई है, हालांकि वो कैंसिलेशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया। सोमवार को हम उसको अप्लाई करते हैं क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते। वो रिपोर्ट मैंने मेरे दिमाग ना काम, उस रिपोर्ट के माध्यम से भी कुछ सचेता हुआ, भैया दिमाग में नहीं हो रही यार, तो झूठ बोलने लग रहा। वो रिपोर्ट क्या थी कि हम देखो पोल्ट्री फार्म की हमारी मनसा है, थी भी मनसा है भी, हालांकि वहाँ पे लगे हुए हो गाँव में। चलो गाँव में लग रहे हैं, गाँव में लग रहे हैं। इस विषय में ये विचार था, वह बाउंड्री क्लियर करने के बाद फिर गाँव राम को इकट्ठा कराएंगे। और गाँव राम ने जो पूछा चाचे तो हमारा विचार है पोल्ट्री फार्म का, इजाज़त दें दो तो पोल्ट्री फार्म कर लें, नहीं तो और धंधा कर लेंगे। अगर गाँव राम इजाज़त देता तो पोल्ट्री फार्म कर लेते, अगर गाँव राम पोल्ट्री फार्म इजाज़त नहीं देता तो हमारा एक और हम सिस्टम कर लेते। हम ऐसा को थोड़ा काम नहीं करते। अब विषय कुछ बढ़ गया, किसकी गलती से बढ़ा, मेरी गलती से बढ़ा, किसी और साथी गलती से बढ़ा, ये लंबा चलेगा। हमने तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी कैंसिलेशन के लिए हमने अप्लाई कर देंगे सोमवार को, और उसकी रिपोर्ट आई जी 4-5 दिन में। जे को भाई चाचा था न्यूज़ लगा न्यू करने लगा, तन तो रिपोर्ट भेज रखी है, हम उसको 4-5 दिन में ये भी देना है भाई, ये रही एफिडेविट हमने दे दी, कैंसिलेशन जिस टाइम आ जाएगी वो दे देंगे, अप्लाई करेंगे उस दिन भी हम वो भी सबूत दे देंगे। बाउंड्री का विषय जो है, देखो बाउंड्री का राइट तो देखो, वैसे हमने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करी भाई एंगल, जो हमने लगा भाई कुछ गर्म माहौल है और गाँव राम का काम है। ये मेरे पास जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A में क्लियर लिखा हुआ है कि हमारी रजिस्ट्री होगी
और मालिकाना हक हमारे ऊपर आ गया तो मालिकाना हक में हम उसकी चारदीवारी कर सकते हैं, हम इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो विषय आ गया गुआना काम है, चाचा था वहीं भी कोई दूरी के नहीं, और भी कई हैं चीज़ें मेरे पास। ये एक्ट 1963 का रहा, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है, लेकिन हम उस विषय में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? भाई कोई गलतफहमी होगी, 10 20 50 आदमी में हमारे भाई हैं, हमने तो बाउंड्री बंद कर दी। भाई जिस टाइम सहमति हो जाए हमने बता दियो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सरसों वो आएंगे गेहूँ वो आएंगे, सारी बात कर लेंगे। इससे ज़्यादा मैं लास्ट में आप सभी आपके माध्यम से मैं समस्त ग्रामवासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, भाई चाचा हुआ देखो हाथ जोड़ के विनती है, हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारी वजह से धरना देने की जरूरत नहीं, हम आपको ऐसी नौबत नहीं आने देंगे आपने धरना पे बैठना पड़े। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ भाई चाचा था वो अपने अपने काम संभाल लो, अगर कोई सी कमी आएगी कोई सा कार्य होगा तो आपके बीच में गांव के बीच में बात रख के कार्य करेंगे, हम इसके बाद कार्य कर देंगे। हम तो बाउंड्री भी कराएंगे नहीं, हमने बाउंड्री की शुरुआत करेंगे तो हमें फिर भी चाचे तो वो नहीं पूछ कर कराए भाई बताओ तार की काट लिया आगे भाई आपने बांस गाड़ के कर लिया, हमें नहीं किसी विचार यार, हम छोटे मोटे बिजनेसमैन आदमी हैं, हमने तो भैंस लाने में कन्वर्ट हो जाएगा। और मन तो बड़ा अफसोस है, वो मेरे मुँह मेरे भाई किसके हुए मेरे गुआंढी भाई सारियाँ तो रुकती टपना रहा, हमने उड़ टपना हमारा तो काम नहीं चल सकता। ये कोत खुरुद हमारे जमा डोल लगते हमारे चाचे तो सारे भाई हमारा तो सारियाँ और मेरी वजह से वो परेशान हुआ, मुझे शर्मिंदगी हो रही इस बात में। मैं तो ये कहता रहा कि मैं भाई न्यू तो बता दो दिक्कत के है, वो समस्या दूर करेंगे, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने बताओ आपके घर से बड़ी रोक दी, सामान ठान लग रहे हैं, अच्छा कुछ होते हैं एक आधा सरसे तो भी होते हो गाँव राम में को ये वो कि मैं कर रहे हैं तो उस बात का लिहाज थोड़ा है, ये मीडिया के माध्यम को सागर पत्र सागर दिन बताइए तोड़े पड़ के बगा जाना भाई दोस्त, हमें बिगाड़ने को नाम किसी बात में कमजोर मेरे भाई ना उरे दादागिरी थोड़ी दिखाना आ रहे हैं, पूरे तो छोटा मोटा बिजनेस करना रहे हैं गाँव राम जी कर लेंगे नहीं भाई, उन थोड़े टहना रहने दे और अपना तू अपना काम कर ले भाई, हम ना अपना काम करने दे। और हमारा आदमी सरपंच साहब मैं तो तीन को छोटे भाई ना मैं बड़े, किसी भी बात में कसूर नहीं पाओगा तेरा भाई का, सबूत दे दिए फिर मान जाऊंगा। मैंने उसकी वीडियो देखी है, मुझे न्यू भी आया, मैं यार किसी ने गलतफहमी बढ़ दी और बढ़ जाती गलतफहमी, इनको मनने के लायक से कहने ये तो सरपंच तो उस पर रुपये मांगे फलाना मांगे, नहीं भाई नहीं ऐसी कोई बात ना, मैं उसको उस भाई को रुपये दे के मैं हमने क्या दूर थे हम, मैं गांव में को राजनीति करने के लिए थोड़ा जाऊँ, वो तो राजनीति उन लोगों ने अपने हिसाब से करनी है, मारे उसकी बात के उड़ जाएगा, हम गांव मारी के ताकत गांव में जगह अरे इतना बड़ा गांव है मारी क्या औकात, हम जगह राजनीति कराएंगे, हम अपना धंधा कराएंगे राजनीति कराएंगे। हमने तो 36 बरादरी हमारे लिए, तो मैं तो ये कहता हूँ एक आधा भाई तो न्यू कहते गांव में 2 फड़ करे 3 फड़ करे 4 फड़, ना ना ना, हम तो न्यू कहा एक है कोतकला गांव एक और एक रहना चाहिए, इस बात का हाँ हम हमारी तरफ से किसी तरह की मैं पुनः फिर आपके माध्यम से दिलाता हूँ हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे, एचरी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी। उसके बाद पोल्ट्री फार्म का विचार था, सोमवार को कलेक्शन के लिए उसको डाल देंगे, कैंसिल होकर रिपोर्ट आ जाएगी वो दे देंगे। उसके बाद चाचे ताऊ कहें तो पोल्ट्री फार्म कर लेंगे उसकी भी टाल। एक बात तो जरूर कहेंगे मैं गाँव में लाग रहे हैं कहते तो हम भी कर लिया, जो न्यू कहें ना तरने तरने कौन करने मारा गाँव में इसका मन तो वही मंजूर है, उसमें नाराजगी को नहीं। अरे भाई जी और कि मैं इससे ज़्यादा तो मैं तो आदमी दे दूँ मैं गाँव में, तो मैंने तो पहले चाचे तो मेरे तो 50 मिनट ले लो गाँव में तो ले लो, जो है कि न्यू कह देंगे भाई वो जो कह रहा सही कह रहा है। ये और कि मैं कोई अगर कोई दिमाग में भैया का है तो मैं दूर कर सकता हूँ, 1 मिनट में आधी रात दूर करूँगा, मेरी वजह से किसी भाई ने परेशान नहीं होने दूंगा। तो इसके अलावा अगर कोई आपने मेरे से कोई बातचीत करनी, बोर वगैरह सिस्टम हमने बंद कर दिया। अगर ये गाँव राम ये कहेगा उसकी ज़मीन में लीज पे ले रखा है, लेकिन गाँव राम नहीं बन यहाँ से पानी भी लेके जाना नहीं लेके जाएंगे, और नहीं तो और भाई दे दे आपको। देखो पानी खेती कार्य करूँगा, पानी की तो मुझे आवश्यकता पड़ेगी। अगर मान लो किसी कोई बात नहीं कुछ व्यक्ति विशेष भी हो जाता है, हम दूसरा भाई पे ले लेंगे, उन पाइप आने पड़ेगा न्यून ला लेंगे और भैया ने पूछ लेंगे। हमने तो सिर्फ देखो ईब जैसे अनिल भाई कह रहा है
आगे अनुमति कौन ली पंचायत की, भाई साहब देखो अनुमति कौन ली, तेरी बात बड़ी करता हूँ। लेकिन ये जो पाइपलाइन बिछाने आकार ये है नहीं, मेरा छोटी कोच का भाई है क्या जा जुड़ा मेरे को पाइपलाइन ले जी नहीं जा जुड़ा का नहीं मतलब सांस करने का। अरे अपना 3 फुट 2.5 फुट की जो भी अलाउ करती है गवर्नमेंट ले जाओ भाई। हम तो उसके बाद भी कहते हैं भाई ने भाई तरफ दोबारा पूछ लेंगे, हमने नहीं पूछी पूछ लेंगे। भैया पाइपलाइन दब दी थी, अरे गलती दबेगी कौन पूछा भाई, कंधा होती तो रख ला और जो कंधा हो तो बैठ जा, हमें कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद जी प्रधान जी।